बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो आज का विषय है या हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। सबसे पहले हम इसका परिचय करेंगे। परिचय क्या कहा है प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में, वो देखेंगे। सबसे पहले परिचय। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो, रिपब्लिक जो है उसमें दार्शनिक प्लेटो, मतलब प्लेटो को दार्शनिक माना गया है। दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय, उसका जितना भी चिंतन है, समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय, सेंट्रल सब्जेक्ट, केंद्रीय विषय आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट है। आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन, भव्य का मतलब सुसज्जित भवन, सजा हुआ भवन, बड़ा भवन, भव्य भवन के निर्माण के लिए, बहुत बड़ा भवन, भव्य भवन के निर्माण के लिए न्याय सिद्धांत क्या क्या लिया उसने। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के लिए प्लेटो ने क्या क्या लिया। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस को आधारशिला। आदर्श राज्य की आधारशिला कौन है? आदर्श राज्य की आधारशिला प्लेटो ने किसको माना है? आदर्श राज्य की आधारशिला है न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तथा शिक्षा योजना, एजुकेशन पॉलिसी एवं साम्यवाद, कम्युनिज्म एवं साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। आधार स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया। तो अब क्या हो गया? प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसके भव्य भवन के निर्माण के लिए आधारशिला तो क्या रखी गई है? आधारशिला है न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ है शिक्षा योजना, एजुकेशन पॉलिसी, तथा साम्यवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, तथा साम्यवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का शासन, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का शासन एक ऐसे दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप दिया है। एक ऐसे दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप दिया या सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। सुंदर आत्मा सदैव ही सुंदर होती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। कमी तो इंसानी शरीर में होती है। तो सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात दार्शनिक शासक सर्वज्ञ मतलब सारे ज्ञानों से युक्त दार्शनिक शासक क्या है उसका? अर्थात उसका दार्शनिक शासक सर्वज्ञ, सभी ज्ञानों से युक्त, विवेकशील, जिसमें विवेक हो, विवेकशील, सर्वदृष्टा, सभी जगह दृष्टि रखने वाला, सर्वदृष्टा, कॉमा लगाते हैं ना, सर्वदृष्टा, तथा सभी प्रकार के गुणों से युक्त हो। सभी प्रकार के गुणों से युक्त। तो उसका जो दार्शनिक शासक है वो कैसा हो? सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वदृष्टा तथा सभी प्रकार के गुणों से युक्त हो। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो क्या करना चाहता है?
एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जो पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल हो, पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल हो, अतः उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, आदर्श मॉडल हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। प्लेटो ने स्वयं स्वीकार किया था, प्लेटो ने खुद ने स्वीकार किया था, स्वयं स्वीकार किया था क्या, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, वह नगर मतलब आदर्श राज्य, वह नगर ब्रैकेट में आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे का मतलब प्लेटो के विचार से यह पृथ्वी पर कहीं नहीं है, मेरे विचार से पृथ्वी पर कहीं नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दो। तो प्लेटो स्वयं ही ये स्वीकार कर रहा है कि यह नगर जो आदर्श राज्य है मेरा, ये बादलों में घिरा हुआ एक नगर है, शब्दों में निर्मित है, केवल शब्दों में निर्मित है, शब्दों में निर्मित है, क्योंकि इसका अस्तित्व पृथ्वी पर कहीं नहीं है, पृथ्वी पर कहीं देखने को नहीं मिलता, ये केवल शब्दों में निर्मित है, प्लेटो खुद कह रहा है। नेटिल शिप के अनुसार, एक विद्वान हुए नेटिल शिप, उनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, रिपब्लिक में वह का मतलब प्लेटो, रिपब्लिक में वह अपने आदर्श राज्य को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता है। रिपब्लिक में वह मतलब प्लेटो, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, वह मतलब प्लेटो अपने आदर्श राज्य को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता है। उसे केवल इस बात का संतोष है कि वह इसे का मतलब राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है, एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। तो क्या कहा नेटिल शिप ने? नेटिल शिप ने कहा है रिपब्लिक में प्लेटो अपने आदर्श राज्य को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता है, हल्की सी भी उसमें कमी नहीं बताता है, वह केवल इस बात से संतोष है, उसको केवल किस बात से संतोष है कि वह अपने आदर्श राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है, अपने आदर्श राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। ये था इसका परिचय। अब आते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति, विकास के चरण, ओरिजिन ऑफ आइडियल स्टेट, द स्टेजेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन, विकास के चरण, द स्टेजेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ द आइडियल स्टेट, द स्टेजेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन। इसमें इसका परिचय क्या है? प्लेटो का आदर्श राज्य की उत्पत्ति के चरण, उसका परिचय। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न किया है। उसका जो आदर्श राज्य का निर्माण है वो 3 चरणों में ख़त्म हुआ है, 3 चरणों में संपन्न किया है। मानव की, प्लेटो ऐसा मानता था, मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को उसने राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानव की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण हुई। प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार है मानव की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इस आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही, ये जो आर्थिक आवश्यकता है इसी की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। ये जो उसकी आर्थिक आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए उसे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बिना सहयोग के उसकी आर्थिक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। बार्कर के शब्दों में, एक विद्वान हुए बार्कर, उनके शब्दों में भोजन, भूख और आश्रय,
भोजन, भूख और आश्रय। भोजन, भूख और आश्रय की इच्छाएं सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती है। क्या कहा बार बार करने? भोजन, इन्वर्टेड कॉमा में रखना, भोजन, भूख और आश्रय की इच्छाएं सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती। जो 3 इच्छाएं हैं, भोजन की इच्छा, भूख, कुछ पाने की लालसा और आश्रय, ये जो 3 इच्छाएं हैं, ये सामान्य प्रयास के अभाव में, अकेला प्रयास करेगा तो पूरी नहीं होगी, सामान्य प्रयास करेगा तो पूरी होगी। सामान्य प्रयास के अभाव में कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। सामान्य प्रयास होगा तभी ये पूरी होंगी तीनों इच्छाएं, प्लेटो के अनुसार। इसी प्रकार प्लेटो के भी वर्ड्स आ रहे हैं, प्लेटो के शब्द आ रहे हैं। प्लेटो के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में, राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। राज्य कैसे उत्पन्न होता है? राज्य, इन्वर्टेड कॉमा में लेना, राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। थोड़ी सी डैश छोड़ के, थोड़ी सी लाइन छोड़ के, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई मानवीय आवश्यकताओं के कारण। मानवीय आवश्यकताओं के कारण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, ना हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को अकेला पूरा नहीं कर सकता है। तो प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है राज्य। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। एक इकाई के रूप में, यदि एक इकाई माने, एक इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। एक इकाई के रूप में मतलब अकेला, कोई भी व्यक्ति अकेला, इकाई अकेला, कोई भी व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं, जितनी भी उसकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको एक इकाई के रूप में पूरी नहीं कर सकता है। एक इकाई के रूप में किसी भी हालत में वो पूरी नहीं कर सकता है। जबकि आर्थिक सहयोग के माध्यम से सभी आर्थिक आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में पूरा किया जा सकता है। जबकि यदि आर्थिक सहयोग है तो सभी आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में पूरा किया जा सकता है। जितनी भी आवश्यकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, पूरा किया जा सकता है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के फिर शब्द आ रहे हैं, प्लेटो के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में, इरादा यह था कि, प्लेटो का क्या इरादा था? इरादा यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है, जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। इसी में एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए, एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए और तब प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं का कार्य करेगा। तब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। अपना स्वयं का कार्य करेगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो ये कह रहा है मेरा इरादा था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया, जिसके लिए वो बना है, जिस काम के लिए वो बना है, वो काम उसे दिया जाए। एक व्यक्ति को एक बार में एक ही काम दिया जाए,
एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए और तब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति खुद का कार्य खुद करेगा। ये प्लेटो के शब्द है। तो ये था प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति का परिचय। प्लेटो की आदर्श राज्य की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, उसका परिचय। आदर्श राज्य की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई है। तो आदर्श राज्य की उत्पत्ति का पहला चरण अगली कक्षा में करेंगे।